मैं हूँ डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हेल्थ टॉक्स। हमारे साथ आज हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से डॉक्टर राशि अग्रवाल। और डॉक्टर राशि अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से। और हम बात कर रहे हैं आज रेडिएशन थेरेपी पे। तो डॉक्टर राशि, बहुत सारे जो सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स हैं जी। कि रेडिएशन ये कर देता है, लोग डरते हैं जी। हमारा ऐसा हो जाएगा, इस तरह से डिसफिगरेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपका क्या लोगों को क्या मैसेज है इसके लिए? हाँ, इसमें जैसे कि पहला मिथ ये होता है कि मैं रेडियो एक्टिव हो जाऊंगी। मतलब अगर मुझे रेडिएशन दिया गया तो मेरे घर परिवार का कोई सदस्य मेरे पास नहीं रह सकता, मेरी प्रेग्नेंट जो वाइफ है या बच्चे हैं वो मेरे साथ नहीं रह सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, रेडिएशन बाहर नहीं आती। ठीक, रेडिएशन उसी समय सेल्स पे काम करती है, वो अंदर अंदर करती रहती है, आप रेडियो एक्टिव नहीं होते। तो पहला मिथ तो ये। करेक्ट। दूसरी चीज ये, आप चीजें शेयर कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मली रहते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही रहना होता है। साथ में खाना खा सकते हैं, सेम आप वॉशरूम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तीसरा जो मिथ होता है वो ये कि रेडिएशन से बाल झड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। रेडिएशन जहां का करेंगे, अगर हमने उसको ब्रेस्ट का करा है तो बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे। अगर हम नीचे के हिस्से का कर रहे हैं तब भी बाल नहीं झड़ेंगे। अगर हम सिर का करेंगे तो ही बाल झड़ेंगे। चौथा जो मिथ होता है कि रेडिएशन से हम काले पड़ जाते हैं। तो काले नहीं पड़ते हैं। अगर हमने गर्दन का रेडिएशन किया है, जब हम चाहते हैं कि स्किन पे डोज आए, स्किन पे रेडिएशन जाए, तो काले पड़ते हैं। तो स्किन जो होती है वो काली पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम अगर ब्रेस्ट का रेडिएशन कर रहे हैं तो चेहरा काला हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। और अगर पैर का रेडिएशन कर रहे हैं तो चेहरा काला पड़ जाएगा, नहीं। रेडिएशन बिल्कुल सर्जरी की तरह लोकल ट्रीटमेंट है। आपने बताया उसको प्रोग्राम किया जाता है कि इतने पर्टिकुलर पोर्शन पे, और इतना आपने इतनी खूबसूरती से बताया कि जो हिलते हैं ऑर्गन्स, उनके हिलने पे भी उसे टारगेटेड दिया जाता है। तो इट इज सो वेरी वेरी प्रिसाइज। जहां पर आ रही है ब्लैकनिंग, कभी कभी वो रिक्वायरमेंट होती है स्किन चेंजेस की। जैसे कि हम लोग जब ब्रेस्ट को हटाने के बाद हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, ब्रेस्ट के रहते हुए ट्रीटमेंट करते हैं, तो डॉक्टर वानी आपको भी बताया कि ब्रेस्ट इज ए मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। तो ये ऊपर की ग्लैंड है। तो जब हमें इसको ट्रीट करना है तो इसका मतलब है कि स्किन को ट्रीट होना है। अब ये नहीं है कि हम अगर हम पेट में पैंक्रियाज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो स्किन का कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं। पेट में पैंक्रियाज का ट्रीटमेट कर रहे हैं तो स्किन में कुछ नहीं होगा। लेकिन जिसमें हम स्किन पे डोज चाहते हैं, जहाँ का वो ग्लैंड है, जहाँ का प्रॉब्लम है, वहां तो देखिए चेंजेस आएंगे। करेक्ट। ये वाली बात समझनी होती है। तो डॉक्टर राशि, आपका क्या एक मैसेज है रेडिएशन थेरेपी को लेके, क्योंकि आप स्वतः ही बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट करती हैं, तो लोग इसके लिए इसकी भ्रांतियों में ना रहें और निकल के आए और अपना ट्रीटमेंट कराएं, तो आपका एक मैसेज दीजिए। मेरा तो यही कहना है कि आप डरिए नहीं कि हमें रेडिएशन से डर लगता है तो हम ये इलाज नहीं कराएंगे। समझिए, जाइए, हर कोई समझाता है, हर डॉक्टर समझाएंगे किस तरीके से होता है, वो चीज समझाएंगे। और एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट मैं ये कह सकती हूँ, कोई पेशेंट अगर हमारे पास आता है, क्योंकि वी आर ट्रेन्ड इन ऑन्कोलॉजी, हम सभी जो होते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, तो कितनी तरह की ब्रांचेस होती हैं ना, आपने देखा होगा हर ब्रांच में सब ब्रांच होती है। वैसे ही हम लोगों में है, अभी तो बहुत सारी ब्रांचेस गिनाई नहीं है, मॉलिकुलर ऑन्कोलॉजी, साइको ऑन्कोलॉजी, बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोगों के साथ में चल रही। तो आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आइए, आपको जो वो कहें, जो सिखाएं, जो बताएं, उसमें आप अपने क्वेश्चंस रखिए। डरिए नहीं कि उसने कहा था तो ऐसा हो गया। जिसने कहा था, मैं तो कई बार ये कहती हूँ, जिसने कहा था उसको भी लेकर के आइए। करेक्ट। अपने डाउट्स क्लियर, बिल्कुल डाउट क्लियर करिए, किसी चीज से डरिए नहीं। कभी कभी छोटे से ट्रीटमेंट से, मतलब आप सोचिए, पेशेंट आए थे हमारे पास, उनको सी सॉफ्ट पैलेट था। मतलब सॉफ्ट पैलेट मतलब मुंह का जो ऊपर का हिस्सा होता है, तालू का, उसका कैंसर था। तो उनको ये था कि सर्जरी करेंगे तो बड़ी सर्जरी होगी, तो हम लोगों ने रेडिएशन किया था। And can you believe at the age of 80 years, he is doing so well, क्योंकि उन्होंने ट्रीटमेंट कराया। करेक्ट। तो डरना नहीं सही है, समझिए, कराइए। आई थिंक जब थोड़ा सा लोग कहेंगे, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको डर भी कम लगता है। तो इसीलिए दोस्तों हम ये आपको नॉलेज शेयर कर रहे हैं कि आप डरे ना, घर पे बैठे ना रहें, वो बीमारी को लेके बाहर आए, अपने डॉक्टर से पूरा वार्तालाप करें, उसके बारे में सारे कंफ्यूजन्स दूर करें और बिल्कुल सेहतमंद रहें। यही गाजियाबाद हम यही चाहते हैं कि आप हर एक व्यक्ति जो गाजियाबाद का है वो स्वस्थ रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राशि अग्रवाल आपका और हिंट रेडियो 90.4। थैंक यू वेरी मच।